इतनी देर भला कोई सोता है? अनुराधा ने सोई हुई अदिति को देखकर सर पर हाथ मार लिया। क्या करूँ इस लड़की का? अदिति उठो बेटा, कितनी देर सोओगी? अनुराधा ने अदिति के मुंह पर से रजाई ओढ़ते हुए कहा। पर अदिति अनसुना कर फिर से सो गई। यह देखकर अनुराधा फिर से बोली, अब उठो भी अदिति। अदिति ने कहा, मम्मी सोने दो ना, क्यों सुबह सुबह उठा रही हो? अदिति की यह बात सुनकर अनुराधा बोली, सुबह सुबह? मैडम ज़रा घड़ी देख लो, 8 बज चुके हैं। ओफो मम्मी, रुको ना, थोड़ी देर सोने तो दो। अदिति की यह बात सुनकर अनुराधा मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, मैं तो रुक जाऊंगी, पर मुंबई जाने वाली ट्रेन थोड़ी ही ना रुकेगी, वह तो अपने टाइम से ही निकलेगी। मुंबई का नाम सुनते ही अदिति हड़बड़ा के उठ गई। दरअसल आज अदिति अपने मामा के यहाँ मुंबई जाने वाली थी। अब तक आप जान ही गए होंगे कि अदिति हमारे इस कथा की अहम किरदार है। अदिति 22 साल की बहुत ही खूबसूरत खुशमिजाज लड़की है। बड़ी बड़ी काली आंखें, रेशमी बरगंडी कलर की बाल और कुदरती गुलाबी होंठ। अदिति के पिता प्रमोद भावे जी के महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर में कपड़े की एक बड़ी शोरूम थी। अदिति उनकी छोटी बेटी थी। उनकी बड़ी बेटी अनन्या की शादी हो चुकी थी। वह डेंटिस्ट थी और उसका पति राजेश एक जाना माना न्यूरो सर्जन था। अदिति मुंबई अपने मामा के पास जब जॉब के सिलसिले में जा रही थी, जैसे ही उसे याद आया कि आज उसे मुंबई जाना है, उसकी आंखों से नींद गायब हो गई। वह जल्दी से बाथरूम की तरफ भागी, तैयार होने के लिए भागी। वह जल्दी से तैयार होकर नीचे जाकर नाश्ता करने बैठ गई। नाश्ता करने के बाद उसके पापा के साथ वह रेलवे स्टेशन पहुंची। ट्रेन आने के बाद अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। उसके पापा बोले, संभल कर जाना और पहुंचते ही फ़ोन कर देना। मेरे राजन भाई साहब से बात हो चुकी है, स्टेशन पर कोई ना कोई तुम्हें लेने ज़रूर आएगा। बस नज़दीक जाते ही उन्हें कॉल करके बता देना, वह गाड़ी भेज देंगे। राजन किर्लोस्कर यानी अदिति के छोटे मामा, जिनका मुंबई में बड़ा कारोबार था, उनके 2 बेटे थे और एक बेटी। तीनों की शादी हो चुकी थी। उनके बारे में कहानी में आपको आगे धीरे धीरे पता चल जाएगा। अदिति ने पापा की बात सुनकर हाँ सर हिलाया। जैसे जैसे गाड़ी मुंबई के नज़दीक पहुंचने लगी, अदिति की एक्साइटमेंट और बढ़ने लगी, क्योंकि उसे पता था उसे लेने स्टेशन पर घर में से कोई ना कोई ज़रूर आएगा। इधर किर्लोस्कर विला में तृषा और राशि ने सुबह से हंगामा मचाया था, क्योंकि उन्हें पता चला था कि उनकी प्यारी अदिति दी आज आने वाली है। कल रात से ही जयदेव को स्टेशन पर अदिति को रिसीव करने के लिए जाने की जिद करके बैठी थी। जयदेव यानी राजन जी का छोटा बेटा, जो मुंबई में कंपनी का काम संभालता था, वो रात में ऑफिस से आते आते अदिति को लेकर आने वाला था, पर तृषा और राशि की जिद के सामने उसकी एक न चली। वो शाम को ऑफिस से घर आया और तृषा और राशि को लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच गया। प्लेटफॉर्म पर ड्राइवर तृषा और राशि का हाथ पकड़कर खड़ा था और देव इम्पोर्टेंट कॉल आने की वजह से फ़ोन पर बात कर रहा था। जैसे ही ट्रेन आकर रुकी और अदिति नीचे उतरी, तृषा और राशि ड्राइवर का हाथ छोड़कर दौड़कर अदिति के पास गई। अदिति ने घुटनों के बल बैठकर दोनों को गले से लगाया। तीनों बहुत खुश थीं, होगी भी क्यों नहीं। तीनों मिलकर सबकी नाक में दम जो करती थी। अदिति बस उम्र में इन दोनों से बड़ी थी, बाकी खुरापति वो भी कम नहीं थी। बाकी 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ये कहावत भी इनके आगे फेल थी। अदिति ने पर्स में से चॉकलेट निकाल कर उन्हें दी। वो और भी ज़्यादा खुश हो गई। ड्राइवर सामान उठाकर गाड़ी की तरफ चला गया। इधर देव भी अपनी बात पूरी करके मुड़ ही रहा था कि तृषा और राशि दौड़कर उसके पास आई और चॉकलेट दिखाकर बोली, देखो पापा, दी हमारे लिए चॉकलेट लेकर आई है। देव ने गहरी सांस ली और ना में सर हिलाते हुए कहा, एक बार में ये सारी चॉकलेट नहीं खानी,
दांत खराब हो जाएंगे, फिर डॉक्टर सब दांत निकाल देंगे। तृषा बोली, बड़ी दादी की तरह? देव ने हाँ में सर हिलाया। तभी राशि के छोटे से दिमाग की बड़ी सी बत्ती जली और उसने बड़े ही मासूमियत से पूछा, पापा, बड़ी दादी भी ढेर सारी चॉकलेट खाती थी क्या? पर उनके पास तो निकलने वाले दांत हैं ना? तभी त्रिशा बोली, अरे वो तो नकली है। पर 3 साल की राशि को ये सब कहाँ समझ में आने वाला था। उसके चेहरे पर तो ढेर सारे सवालों की पर्ची दिख रही थी। देव वैसे भी सीधा ऑफिस से आने की वजह से पहले से ही बहुत थका था। उसने मन ही मन में सोचा कि राशि के सवालों का पिटारा खुलने से पहले यहाँ से निकल लेते हैं। इधर अदिति देव को देखते ही थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल गई। पर्पल कलर के शर्ट में वो काफ़ी हैंडसम दिख रहा था। शर्ट की लॉन्ग स्लीव्स उसने फोल्ड की थी। अदिति तो उसकी काली गहरी आंखों में कुछ पल के लिए खो गई और तृषा की आवाज़ से होश में आई। देव की हड़बड़ाहट देखकर अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर ही रही थी कि देव का ध्यान उस पर गया। स्काई ब्लू कलर के अनारकली सूट में वो कितनी खूबसूरत लग रही थी। बालों की चोटी बनाकर एक तरफ से सामने ली थी, आंखों में हल्का सा काजल पहना था और आईब्रोज के बीच में एक छोटी सी बिंदी लगाई थी। 2 मिनट के लिए देव तो उसकी खूबसूरती में खो गया, पर जैसे ही उसने अदिति को मुंह पर हाथ रखकर हंसते हुए देखा, उसे थोड़ा सा गुस्सा आया। उसने घूरते हुए उसे कहा, ओ बंदरिया, हंस क्यों रही हो? पूरी रात यहीं पर गुजारनी है क्या? चलो बैठो गाड़ी में। उसकी यह बात सुनकर अदिति जल्दी से गाड़ी में जाकर बैठ गई। उसने दोनों बच्चियों को भी अदिति के साथ पीछे बिठाया और खुद भी आगे ड्राइवर के बाजू में जाकर बैठ गया। जैसे ही गाड़ी रास्ते पर चलने लगी, उसने मन ही मन में सोचा, पहले से ही यह तो शैतान कम थी जो यह शैतानों की नानी यहाँ पर आ गई। अब यह तीनों मिलकर किर्लोस्कर विला को चिड़ियाघर बनाकर ही छोड़ेंगे। पीछे इन तीनों की मस्ती चल रही थी। वैसे तो देव भी कम बदमाश नहीं था। अदिति को चिढ़ाने का एक भी मौका छोड़ता नहीं था। वह पीछे मुड़कर अदिति को बोला, तो मैडम, आपसे मुंबई की शांति देखी नहीं गई, इसीलिए अब नांदेड़ से यहाँ पर चली आई। नांदेड़ के लोग अब चैन की सांस ले रहे होंगे। वैसे यहाँ पर जॉब करने का फैसला तुम्हारा था या आत्या और मामा जी ने तुमसे तंग आकर अलविदा कह दिया? यह बात सुनकर अदिति आंखें छोटी करके उसको गुस्से से घूरने लगी और यह देखकर देव मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगा। इन दोनों की हरकतें देखकर आपको लग रहा होगा कि इन दोनों में कुछ तो है, पर आपकी बात बिल्कुल सही है। अब आप सोच रहे होंगे कि देव तो शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप है और ऊपर से अदिति और उसकी उम्र में लगभग 12 साल का अंतर है। फिर यह लव स्टोरी कैसे संभव हो सकती है? पर ज़रा रुकिए, कुछ बातें आपको कहानी के आगे बढ़ते ही समझ आ जाएंगी और कुछ बातें मैं अभी क्लियर कर देती हूँ। तो बात यह है कि अदिति बचपन से ही देव को पसंद करती थी। देव था ही ऐसा, कॉलेज में तो चॉकलेट बॉय के नाम से फेमस था। हमेशा मस्त मिजाज रहने वाला देव भी अदिति को पसंद करता था, पर उसके और अदिति की उम्र का फासला देखते हुए वह खामोश रह गया। जब उसकी शादी हुई थी तब अदिति की 10वीं की एग्ज़ाम चल रही थी। इस वजह से वह शादी में नहीं आ पाई थी। धीरे धीरे दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, पर दिल के किसी कोने में एक दूसरे के लिए कुछ तो था। गाड़ी में अब तक सब नॉर्मल हो चुका था।
अदिति भी बच्चों के साथ मस्ती कर रही थी। तभी उसको कुछ याद आया। उसने देव से पूछा, स्वाति दीदी की तबीयत अब कैसी है? स्वाति का नाम सुनकर देव के चेहरे पर उदासी छा गई और आंखें भी थोड़ी सी नम हो गई। उसने कहा, ठीक है, इलाज चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। देव की आवाज़ में फिक्र और उदासी साफ झलक रही थी, जो अदिति को भी महसूस हुई। दरअसल स्वाति देव की पत्नी थी। राशि पेट में थी तब उसे कैंसर डिटेक्ट हुआ था, पर प्रेगनेंसी की वजह से ज़्यादा कुछ इलाज नहीं हो पाया और कैंसर 3rd स्टेज पर पहुंच गया। स्वाति का दर्द देव से देखा नहीं जाता था, पर वह कुछ कर भी नहीं सकता था। तो चलो, कहानी के किरदारों से तो आप मिल लिए। अब देव और अपनी अदिति की लव स्टोरी आगे कैसे बढ़ती है, ये अगले एपिसोड में देखेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो एक लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि जैसे मैं स्टोरी का अगला एपिसोड डालूँगी तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप स्टोरी का अगला भाग पढ़ पाएंगे। सो थैंक यू।